back to you in just a bit. Also joining us on the broadcast is Manu Bhakar's mother. Ma'am, बहुत congratulations. First and foremost, the entire country is so very proud of Manu. हम सब बहुत proud है आज. अपने फीलिंग्स के बारे में बताइए, कैसा लग रहा है दूसरा मेडल इंडिया के लिए? मैं मन से इतनी भक्ति करी हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने कि आज का दिन मंगलमय कर दो, क्योंकि जिस दिन मनु का टोक्यो ओलंपिक में वो खराब हुआ था, वो जो पिस्टल खराब हुई थी उस दिन मंगलवार था मैम, और मैंने कहा हनुमान जी को मैंने बोला कि हनुमान जी आज भी मतलब आप ही का दिन है, इसको मंगलमय करोगे चाहे कुछ भी हो जाए, बस मैं यही प्रेयर कर रही थी मैम सुबह से। सुमेधा जी बताइए, हमें बातचीत के बारे में बताइए, आपने क्या बातचीत करी मनु से पिछले ब्रॉन्ज से लेके इस मैच तक, कैसा था? मनु से मेरी बात नहीं हुई है मैम, मैं अभी एक्चुअली पहले ना सर से बात करूंगी, जसपाल सर से, और मनु तो कहाँ पिछले मेडल के बाद भी बात नहीं हुई सुमेधा जी? हाँ जी मैम बताइए। पिछले मेडल जो फर्स्ट ब्रॉन्ज था उसके बाद भी बात नहीं हुई आपकी? मेरी मैम रात को बात होती है, जैसे 9:30-10 बजे हम बात करते हैं, जब फ्री होके रेंज की जाती है ना तब बात कर रही हैं। तो आज मैं दोनों बच्चों के लिए मैम दिल से मैंने दोनों बच्चों को की, क्योंकि एक मनु से काम नहीं चलेगा, सौरभ के लिए भी मैंने, सरबजीत के लिए भी मैंने प्रेयर करी कि भगवान बच्चों की जोड़ी बना दो और विश्व में प्रसिद्ध कर दो। मैं तनमन धन से सुबह से सच्ची मैं इतना, दोनों पति पत्नी हम तप कर रहे थे, मैं क्या ही बताऊं, फोन को स्विच ऑफ कर रखा था हमने। और वो कितना विश्वास था सुमेधा जी मनु को कि ये दूसरा मेडल भी उन्हीं के पास आएगा। भगवान ने जो, भगवान से हम नाराज थे सारे टोक्यो के बाद से, आज मैं भगवान का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि भगवान शक्ति है, इस संसार में शक्ति है, और शक्ति ने साथ दिया आज बेटी का और सरबजोत दोनों का। सुमेधा जी पूरा विश्वास था मनु को दूसरा मेडल भी आएगा उनके पास? जी मतलब देखो, मन में ही रखते हैं विश्वास, बाहर नहीं निकालते हैं लोग, तो जब होता है तब वो खुशियां बाहर निकलती हैं। सुमेधा जी ये आपसे जानना चाहते हैं, टोक्यो के बाद क्या चेंजेस आए मनु के रूटीन में? टोक्यो के बाद मनु जब घर आई थी तो उसने आते, हमारे घर में हनुमान की बड़ी भक्ति करते हैं हम सारे मिलके, तो जब घर पे आई तो मनु ने बोला मम्मी मैं आगे से ना किसी भगवान को नहीं मानूंगा। मैंने कहा बेटा शायद कहीं मेहनत में कमी रहेगी, ये बेटा भगवान की शक्ति है, देखना तुम एक दिन जरूर अच्छा करोगी। और आज भगवान की भक्ति ने आज इतना इतिहास रचवा दिया मनु के हाथों, गजब का मतलब एक रोल अदा कर दिया मनु ने देश और दुनिया के लिए। मैं बड़ी गर्वित माँ हूँ, आज मेरे अंदर से शब्द अपने आप निकले जा रहे हैं मैम। जी मैम जी। सुमेधा जी पहली महिला और दूसरा खिलाड़ी हमारे देश में। मोदी जी का मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी मैं, कि मनु बेटी को इतना प्यार दिया, सर्वजोत बच्चे को इतना प्यार दिया, और देश में एक और मेडल उन्होंने देश की झोली में डाला, अपने देश का तिरंगा लहराया। ये खुशी मैं आज बयां करूंगी अपने शब्दों के माध्यम से पूरे देश के सामने। जी मैम। पीवी सिंधु की बात करें तो पीवी जी, सुमेधा जी एक आखिरी सवाल, पीवी सिंधु पहली एथलीट है हमारे देश की जिन्होंने 2 मेडल लिए, पर वो अलग अलग ओलंपिक्स में थे, मनु ने एक ही ओलंपिक्स में कर दिया। मैम देखो जो भी बच्चा जाता है ना मैम, मैं तो माँ हूँ, तो मेरे जितने भी देश दुनिया के बच्चे हैं ना, मैं उन सब की माँ हूँ, तो बच्चे बड़ी कड़ी मेहनत करके वहां तक जाते हैं, तो इसमें मैं कोई बरोबरी नहीं करना चाहती। पीवी सिंधु भी अपने समय बहुत मेहनत करती हैं, जिस बच्चे ने ओलंपिक में जगह बनाई है ना, वो इतनी कड़ी मेहनत और तप करके गया है, जिस बच्चे का दिन नहीं बना ना, मैं मेरी आंख में आंसू आए कि उस बच्चों के साथ में ऐसा क्यों हुआ, कहाँ कमी रहेगी। क्योंकि मैंने मनु को टोक्यो से इतना नजदीक से मैंने देखा था कि मेरी बच्ची इतनी मेहनत करने के बाद में मेडल से चूक गई थी, भगवान अब की बार वो चूक मत होने देना। मैं बार बार वही प्रेयर कर रही थी कि भगवान मेरे विश्वास को बनाए रखना, बच्चों के विश्वास को बनाए रखना, कि बच्चे आगे भी आपकी पूजा करते रहें, आप आगे भी आपको याद करते रहें। तो हनुमान जी ने आज जो अपनी शक्ति दिखाई है, गदा का जो एक प्रचंड वो दिखाया है, वो आज दुनिया के सामने दिख गया हनुमान जी को। हनुमान जी ने दिखा दिया आज दुनिया को कि मैं हूँ, विश्व में शक्ति है उनकी। जी मैम। सुमेधा जी आप परिवार वालों के साथ समय बिताइए, हम थोड़ी देर में आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग टू अस एंड मेनी congratulations to the entire family once again. That's Sumedha Bhakar, mother of Manu Bhakar. She has created history. She has won 2 Olympic medals in one single edition. This is great news for the entire country and of course for the shooting contingent as well. There were a lot of hopes pinned on the shooting contingent, viewers, because this time around, we saw an unprecedented 21 member strong contingent make their way to the Paris Olympics, and most certainly all of them in excellent form. We've also managed to pick up a quick reaction from Manu Bhakar's father. Let's quickly listen in.
बट अभी मनु किसका की कॉल है? प्रधानमंत्री जी का है किसी का आपके पास? फ़ोन अभी भी बंद है, तो मुझे पता नहीं है। आप लोग मुझे माफ़ करना कि आप लोग का किसी का भी फ़ोन नहीं ले पाए मैं। वो बंद था, टीवी और फ़ोन बंद था। अभी ऑन करेंगे। अगर बात हो गई तो मनु से पहली बात क्या करेंगे? मनु को कहेंगे, मनु तेरे नाम का पराठा मम्मी ने बनाया, वो मैंने खा लिया। और मोदी जी का फोन आया तो? मोदी जी का फ़ोन आया तो मोदी जी को ये कहेंगे, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो और खिलाड़ियों को विशेष तौर पे मोटिवेट करते रहो। और जो बच्चा एक बार मोदी जी से बात कर लेता है ना, उसमें 80% एनर्जी एक्स्ट्रा आ जाती है। तो वो आप लोग देख ही रहे हो, मनु से बात किया तो मनु ने आज वापस मेडल जीत लिया। तो मोदी जी को ये कहूँगा, आप इससे पहले क्या एकदम मौन व्रत रखा था कि नहीं बेटी जब तक जीत ना जाए तब तक हम कुछ ना बोलें, ऐसी कोई मन्नत आपने रखी हुई थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो इन जनरल में ना कि बहुत सारे फ़ोन और क्यूरी और बातें आती हैं, तो बातचीत करने में किसी का फ़ोन लिया जाता है, किसी का नहीं लिया जाता है। तो बहुत चाहने वाले लोग हैं ना, ये सोच जाते हैं कि यार मेरा तो फ़ोन लिया नहीं और मैं तो उनका इतना अच्छा मित्र हूँ, तो बंद ही कर देते हैं। भगवान से कोई दुआ मांगी थी सर? कुछ ऐसा किया था कि जो इस बार आपका? हाँ भाई 12 साल से भारत को ओलंपिक में शूटिंग में पदक नहीं आया था, तो हमने भगवान को कहा था कि परीक्षा, कुंभ का मेला भी 12 साल में आ जाता है, तो इतनी परीक्षा ना लो बच्चों की और अपना आशीर्वाद बनाए रखो। अब ये ऐसा करने वाली पहली लड़की है कि दो मेडल, पहला दूसरा मनु लेकर के आई हैं और एक इतिहास रखा है। आज तक भारतीय किसी ने भी ऐसा खिलाड़ी ने नहीं किया है। हाँ, वो भी अभी आपसे पता चला कि मनु ने इतिहास रचा है। उसके लिए भी मनु को भी कॉन्ग्रेचुलेसन और पूरे देशवासियों को भी कि इस तरह जैसे मनु ने किया, आगे आने वाले टाइम में और बच्चे भी करें। अच्छा सर, जब मैच शुरू नहीं हुआ था तब आपकी मनु से बात हुई, उनके दिमाग में क्या चल रहा था? भारत का तिरंगा लहराना है, जंगल में आज की अगर बात करें? नहीं, कल मनु से बात किया था शाम को 9 बजे, उसके बाद हम दोनों का फ़ोन बंद है। तो 9 बजे क्या बात हुई? अभी तो बताया था, तेरा पराठा बनाया था वो खा लिया मैंने। सर एक बार आप सब मम्मी का इंटरव्यू ले लो, मुझे वो